डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VSK विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो जो है आप लोगों को क्लास 10वीं की BBD गाइड 2024 की जो वीडियो है आप लोगों को मैथ के चैप्टर नंबर 4 यानी द्विघात समीकरण। तो ये जो वीडियो है आप लोग को, इसका वीडियो का पार्ट 7 है, क्योंकि इससे पहले आप लोग को इस पार्ट से, इस चैप्टर से 6 वीडियो दे चुके हैं। अगर वो 6 वीडियो नहीं देखे हैं तो वो सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, क्लिक करके बारी बारी से देख लीजिएगा। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न जो होगा आप लोग को 111 नंबर प्रश्न है, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हम 110 नंबर क्वेश्चन तक सोल्व किए हैं, आप लोग देख भी लिए होंगे। अब चलिए, यहाँ पे 111 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे कह रहा है उसको देखते हैं। कह रहा है माइनस में 2x² प्लस 3x प्लस 5 का विवेचक। विवेचक का मतलब आप लोग जानते ही होंगे। विवेचक का मतलब आप लोगों को पता होगा कि डी निकालना है। डी नहीं तो विविधकर या विवेचक एक ही होता है। विविधकर या विवेचक जो होता है एक ही होता है, ठीक ना। तब यहाँ पे देखिएगा, इतना का विवेचक निकालना है। तो विवेचक मतलब कहने का, तो पहले जो क्वेश्चन है वो लिख लीजिए। 2x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। अब इतना का विवेचक निकालना है। विवेचक का मतलब होता है डी यानी विविधकर, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग तुलना कीजिए। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है। अब इतना से तुलना कीजिए। तो तुलना करने पर तब देखिए, अब तुलना कर रहे हैं तो देखिए x² है। अब यहाँ पे a है, यहाँ पे -2 है, तो a बराबर -2 हो गया, ठीक है। अब x है, लेकिन b बराबर 3 है, तो b बराबर 3 लिख दीजिए। अब c बराबर क्या 5। हालांकि डायरेक्ट भी आप लोग लिख सकते हैं, ये नहीं लिखिएगा तब। ऑब्जेक्टिव में आप लोग डायरेक्ट बना लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को टाइम नहीं बर्बाद करना है एग्जाम में। लेकिन हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों को तैयारी करा रहे हैं, इसलिए ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आप सब्जेक्टिव भी सीख जाएंगे और किसी को भी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा, ठीक ना। चलिए, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप लोग को A B C पता चल गया। तो अब निकलना है D। D का मतलब होता है विवेचक। यहाँ पे D बराबर होता है B² माइनस में 4AC। तो यहाँ पे देखिए B², तो B की जगह पर क्या है आप लोग को 3 है, तो 3 के स्क्वायर माइनस 4A। A की जगह पर क्या है -2 है, C की जगह पर क्या है 5 है। अब देखिए 3 के स्क्वायर हो जाएगा 9, ये माइनस गुणा हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, अब 20 दूनी हो जाएगा 40। मतलब ये जोड़िएगा तो 49 हो जाएगा। मैंने डी का मान क्या आ गया 49 आ गया। जब डी का मान 49 हो गया तो ये डी है आप लोग को ऑप्शन नंबर, मतलब डी में, जो कि आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो गया, यानी 49 हो गया, यानी 111 का डी हो गया। तो चलिए अब 112 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 112 नंबर प्रश्न कह रहा है यहाँ पे आप लोग को x² माइनस 3x प्लस में 2 बराबर 0 के मूल है। तो यहाँ पे देखिए मूल ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करने के लिए दो विधि आप लोग को बता चुके हैं, एगो द्विघाती सूत्र से, एगो गुणनखंड विधि से, ठीक है। तब देखिए, इसको अगर गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिएगा, नहीं तो आप लोग द्विघाती सूत्र भी लगाएंगे तो उस तरह से भी मूल निकल जाएगा। अब इतना बार 0 है तो आप लोग गुणनखंड विधि से भी बना लेंगे और आसान भी है। यहाँ पे देखिए x² ज्यों के त्यों, और यहाँ पे जो प्लस में ये 2 है उसको ज्यों के त्यों बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे ये क्या है आप लोगों को प्लस में है, यहाँ पे प्लस में है, इसका मतलब आप लोग ये जान लीजिए, या तो दोनों माइनस में रहेगा, नहीं तो दोनों प्लस में रहेगा, ठीक ना। अब यहाँ माइनस है, इसका मतलब ये होता है कि दोनों माइनस में रहेगा, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, अब माइनस में क्या है, तो माइनस में 2 और 1, तो माइनस में 2x और माइनस में ही x। अब दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस में 3x आ जाएगा, और गुना करने पर 2x² आ जाएगा, ठीक। अब देखिए दोनों का आप लोग क्या कीजिए ना, दोनों कॉमन लीजिए। कॉमन में जो दोनों में है वो चीज़ ले लीजिए। तो दोनों में x है तो x हम कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 2 x है, मैंने x² है, तो एगो तो x बच जाएगा ना। अच्छा, माइनस एगो x जब ले लिए तो यहाँ पे क्या बच गया, 2 बच गया, ठीक ना। अब देखिए प्लस माइनस, अब यहाँ पे देखिए माइनस है, इसमें माइनस है कि नहीं है, तो इसमें भी माइनस है। इसमें समझ लीजिए प्लस है तो 2 को माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, और दोनों में कुछ नहीं है तो 1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे ये हो जाएगा आप लोगों को केवल x हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग माइनस ले लिए हैं तो एगो माइनस बचा ना, तो एगो माइनस यहाँ पे आप लोग 2 लिख दीजिए। अब देखिए गुणा भी कीजिएगा तो इतना आ जाएगा ना, बराबर में 0 है तो 0। अब देखिए एगो कोष्ठ के बाहर वाला x -1, तो x माइनस में 1, एगो कोष्ठ के अंदर वाला x -2 बराबर 0। यहाँ पे देखिए x -1 बराबर 0, यहाँ पे x -2 बराबर 0। अभी देखिए यहाँ पे x -1 है, अब ये माइनस से तो उधर जाएगा तो आप लोगों को प्लस हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए एक्स है, ये माइनस है तो उधर जाएगा तो आप लोगों को प्लस में हो जाएगा, तो मतलब एक एक्स बराबर 2, एक्स बराबर आप लोगों को 1, मतलब 1 और 2 आ रहा है, ठीक। तो 1 और 2 दोनों प्लस में ही हैं, तो इसका मतलब 1 और 2 दोनों प्लस में, तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को सी हो जाएगा। तो 112 का आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब देखिए 113 नंबर प्रश्न, अब 113 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इतना के मूल है। अब देखिए इसको दो विधि से आप लोग आसानी से बना सकते हैं, एगो तो गुणनखंड निकाल के, एगो डायरेक्ट ही, तो डायरेक्ट बता दे रहे हैं आप लोग को, इतना बराबर 0 है। और नहीं तो अगर आप लोगों को लगता है द्विघाती सूत्र लगा के बनाएंगे, मैंने डी निकालेंगे फिर एक्स का मान निकालेंगे, तो वैसे ही बनाएंगे तो बनेगा, तो उससे लंबा जाएगा। आप लोग देखिए एक्स स्क्वायर जेम के त्यों रखिए, ये माइनस में तो उधर ले जाके प्लस कर दीजिए, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट करेगा, और रूट जब भी करता है आप लोग को तो प्लस माइनस दोनों करता है, तो इसलिए एक्स बराबर प्लस माइनस, और ये आप लोग को 4 का वर्गमूल होता है 2, मतलब प्लस माइनस 2 हो जाएगा। प्लस माइनस 2 है आप लोग ऑप्शन नंबर ए में, तो 113 का जो आंसर हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 114 नंबर प्रश्न देखिए, 114 नंबर जो प्रश्न कह रहा है आप लोग को, समीकरण इतना के मूल वास्तविक और भिन्न है। तो देखिए आप लोग को हम मूल बताए होंगे, मूल क्या बताए होंगे, अगर 0 से बड़ा डी रहे, 0 से बड़ा डी रहे हो तब, या ऐसे भी कह दे, मान लीजिए आप लोग को डी से बड़ा आप लोग को 0, ठीक ना, इस तरह से दोनों में से कोई भी कह दे, मैंने 0 से बड़ा है डी, ठीक, या डी से छोटा है 0, ठीक, इस तरह से हो तब मूल क्या होंगे, तब मूल वास्तविक क्या होंगे, वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक और भिन्न होगा, मूल वास्तविक और भिन्न, नहीं तो असमान भी कह सकते हैं, ठीक ना, भिन्न होगा, ठीक ना। अच्छा ये तो आप लोग जान गए। और एक बताए होंगे आप लोग को, जब ये d बराबर 0, क्या बताए होंगे, d बराबर 0 या 0 बराबर d, ठीक है, दोनों का होने का मतलब एक ही है, हो तब, इसके शर्त भी लिखवाएंगे, हो तब मूल क्या होता है, तो मूल जो होता है वास्तविक होता है, मूल क्या होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक और समान होता है, इसमें याद रखिएगा वास्तविक और समान, नहीं तो बराबर भी कह सकते हैं, तो वास्तविक और समान होगा, ठीक ना। तो ये बात अभी आप लोग जान गए। अब यहाँ पे आप लोग को ये भी बताए होंगे, जब d का मान, मैंने d का मान 0 से, मैंने जो d का मान है आप लोग को 0 से छोटा है, ठीक ना, या इस तरह से आप लोग को, नहीं जी इस तरह से नहीं, इस तरह से, मैंने 0 से छोटा है, ठीक हो तब, तो इसका मतलब जान रहे हैं, 0 से छोटा है d, मतलब 0 से छोटा होने का मतलब ऋणात्मक, माने माइनस में रहेगा, तो मूल क्या होता है, तब मूल होता है अवास्तविक, जो मूल होता है आप लोग को अवास्तविक होता है, मूल जो आप लोग होता है क्या होता है, अवास्तविक होता है, अवास्तविक होता है। तो यहाँ पे देखिए मूल अवास्तविक होता है, तो मूल जब अवास्तविक होता है तो यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ समझना है, यहाँ पे मूल वास्तविक और भिन्न पूछ रहा है, तो वास्तविक और भिन्न, तो देखिए इसमें वास्तविक और भिन्न है कि नहीं है, तो वास्तविक और भिन्न है, तो वास्तविक और भिन्न कब है, जब 0 से बड़ा है डी, यहाँ भी आप लोग को 0 से बड़ा है डी, तो 0 से बड़ा डी किस में, तो ये तो बराबर है 0 से बड़ा डी है, मतलब ये वाला देखिए शर्त लग जाएगा, यहाँ आप लोग को स्पष्ट तौर पे यहाँ पे लिखा है वही चीज़, तो ये आप लोग को ऑप्शन नंबर बी आप लोग को सही हो जाएगा, जो कि आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। तो 114 का आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तीनों शर्त याद रखिएगा, तीनों में से कोई एक प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, और आप लोग को ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और हम आप लोग को समझा भी दिए। अगर डी का मान 0 आएगा तो मूल वास्तविक और समान, और डी का मान 0 से बड़ा आएगा, मैंने 1 2 3 4 5 इस तरह से, तो मूल वास्तविक और असमान, और डी का मान अगर माइनस में आएगा तो वो अवास्तविक होगा और उसका मान या हल नहीं होगा, ठीक ना। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे देखते हैं 115 नंबर। 115 नंबर कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस में 8x माइनस में 20 तथा इतना के उभयनिष्ठ मूल। अब देखिए इसको दो विधि से बता रहे हैं आप लोग को, आप लोग नहीं जाने होंगे, नहीं सीखे होंगे, नहीं पढ़े होंगे, हम बता रहे हैं आप लोग को, ये विधि कोई नहीं बताया होगा, लेकिन बताया भी होगा तो बहुत कम लोग ही होगा, लेकिन आप लोग मेरे ख्याल से नहीं देखे होंगे। खैर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में 8x और माइनस में 20 बराबर 0 है, ठीक है। अच्छा ये तो है आप लोग को एगो समीकरण हो गया, एगो द्विघात समीकरण है, एगो ये दूसरा द्विघात समीकरण है, ठीक ना। अब देखिए इसमें कह रहा है उभयनिष्ठ मूल, उभयनिष्ठ मूल आप लोग को हम दो विधि से बताएंगे, इसको सीख लीजिए, वो दूसरा विधि नहीं बताया होगा कोई। देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग को एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो मूल निकालना है, तो मूल निकालना है तो गुणनखंड वाला कर दीजिए आप लोग, तो एक्स स्क्वायर जेम के त्यों, ये माइनस में 20 जेम के त्यों बराबर में 0। अब देखिए गुणा करने पे 20 आए
और यहाँ माइनस है तो आप लोग जान लीजिए एगो प्लस में एगो माइनस में रहेगा। घटाने में 8 है, गुणा करने में 20 है, तो आप लोग को 10 और 2 होगा। तो देखिए एगो प्लस में एगो माइनस में होता है ना, यहाँ माइनस के मतलब, तो एगो प्लस में एगो माइनस में, यहाँ माइनस है, इसका मतलब बड़का माइनस में होगा। अब देखिए 10 और 2, 10 में 2 में गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 10 में से 2 घटाएगा तो 8 भी हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग को देखिए दोनों में कॉमन लेना है, तो कॉमन लीजिए 1 से, यहाँ पे हो जाएगा आप लोग को 1 से माइनस में यहाँ पे हो जाएगा 10। अब देखिए दोनों में कॉमन लेने लगे 2 है, तो 2 ले लीजिए, यहाँ पे 1 से माइनस में 10 ले लीजिए, बराबर में यहाँ पे 0। अब देखिए x प्लस 2, तो यहाँ पे x प्लस 2 हो गया, यहाँ पे x माइनस 10 बराबर में 0। ठीक है, अब इसका मूल निकालना है, तो एक भाई ये गुणा में है तो भाग में जाएगा आप लोगों को, तो इतना बराबर 0 बच जाएगा। एक भाई ये गुणा में है तो ये भाग में जाएगा, तो इतना बराबर 0 बच जाएगा। तो यहाँ x प्लस 2 बराबर आप लोगों को 0, यहाँ x माइनस 10 बराबर आप लोगों को 0। अब देखिए x बराबर आप लोगों को माइनस में 2 और x बराबर आप लोगों को ये प्लस में 10 हो जाएगा कि नहीं। अब उसी तरह से यहाँ पे निकालिए आप लोग, एक्स स्क्वायर माइनस में 4 है ना, तो वहाँ जाएगा उधर, तो प्लस में 4 हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर के इधर भेजिएगा रूट में, तो रूट में 4, तो रूट में भेजिएगा तो प्लस माइनस दोनों कीजिएगा, तो एक्स प्लस माइनस 4 तो प्लस माइनस 2 हो जाएगा। यानी एक्स बराबर आप लोगों को प्लस माइनस 2 है ना, तो एक पे आप लोगों को प्लस में 2 लिखिए, एक पे माइनस में 2, एक्स का मान 2 गुना आ रहा है जी, इस तरह से। अब देखिए माइनस में 2 यहाँ है और माइनस में 2, उभयनिष्ठ का मतलब यही होता है आप लोगों को, जिससे मान लीजिए उभयनिष्ठ हम दे दें। मान लीजिए 2 गो लड़का है आप लोग, ठीक है, एओ के पास टोपी है, एओ के पास भी टोपी है, ठीक, दूसरा के पास कुर्ता है, इसके पास टी शर्ट है, इसके पास जींस है, इसके पास लूजर है, ठीक। तो क्या चीज़ में दोनों के पास दिख रहा है, तो टोपी जो है दोनों के पास है, तो टोपी हो जाएगा कॉमन, यानी उभयनिष्ठ हो जाएगा, ठीक ना। तो उसी की तरह ये दोनों समीकरण में कौन ऐसा मूल जो है दोनों में शामिल है, तो वही उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड -2 और -2 दिख रहा है आप लोगों को, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होगा इसका, यहाँ पे इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड, चाहे उभयनिष्ठ मूल है ना जी, गुणनखंड नहीं है, मूल है। तो उभयनिष्ठ जो मूल होगा आप लोगों को, तो उभयनिष्ठ मूल जो हो जाएगा आप लोगों को -2, क्या कि दोनों में है -2, ठीक ना। अब देखिए इसी समीकरण को आप लोगों को है ना दूसरा विधि पे बताने के लिए, तो दूसरा विधि बताते हैं आप लोगों को, बस समीकरण को उतार लेने दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है आप लोगों को एक्स स्क्वायर माइनस में 8x माइनस में 20, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए आप लोगों को एक्स स्क्वायर माइनस में 4 बराबर में 0, ठीक ना। अब ये है आप लोग को दूसरा विधि सीख लीजिए, बहुत कम लोग ही सिखाया होगा आप लोग, या नहीं सीखे होंगे ये चीज़ें, लेकिन हम बता रहे हैं आप लोग आसानी से सीख जाइएगा, सीख लीजिए। देखिए अब उभयनिष्ठ मूल आप लोगों को बताना है, तो यहाँ पे उभयनिष्ठ मूल बताने के लिए बता रहे हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि ये आप लोगों को मूलों का गुणनफल निकालते होंगे, मूलों का गुणनफल निकालते होंगे तो क्या करते हैं, अल्फा गुने बीटा, इस तरह से। तो मूलों का गुणनफल यानी आप लोग मान लेते हैं इसका जो मूल है, इसका मूल a और b है, या अल्फा और बीटा है, तो अल्फा और बीटा निकालें आप लोग, तो अल्फा बीटा गुने क्या होता है, c बटा में, तो देखिए c बटा a होता है। तो मूलों का जो गुणनफल है आप लोग, गुणनफल आप लोग क्या करिएगा, तो c बटा a, तो माइनस में 20 बटा में a, तो 1 हो जाएगा, माने माइनस में 20 हो जाएगा मूलों का गुणनफल। इसमें मूलों का गुणनफल करेंगे अल्फा गुने बीटा, या जो भी कहिए, अल्फा गुने बीटा का a गुने b कर लीजिए ना, मान लीजिए a और b है, ठीक। तो a और b छोटका ले लीजिए, a और b, तो a b बराबर क्या हो जाएगा आप लोग को, तो इसमें होता है आप लोग को c बटा a, क्योंकि मूलों का गुणनफल c बटा a ही ना होता है, अल्फा गुने बीटा चाहे a गुने b करिए, c बटा a, तो c बटा a, तो इसके लिए c कितना होगा, तो इसके लिए c होगा -4, और a जो हो जाएगा आप लोग को 1, यानी -4। अब देखिए अब 20 और -4 का गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड में टुकड़ा कीजिए। अब टुकड़ा कीजिए तो यहाँ 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 को हम यही लिख सकते हैं -4 गुने, यहाँ पे आप लोगों को -4 गुने आप लोग कर सकते हैं, -4 मत कीजिए, -2 कीजिए, -2 गुने आप लोग और भी कुछ लिख सकते हैं कि नहीं। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं, लिखेंगे 20 के गुणनखंड का -2 गुने 5 लिख देंगे, ठीक। अब -20 आ जाएगा। अब -4 को क्या लिखेंगे, -2 गुने 2, एक लिखने का कोई मतलब नहीं रहा, पता है, ठीक। अब देखिए, अब इसमें देखिए दोनों में क्या चीज़ दिख रहा है, तो दोनों में देखिए आप लोग, दोनों में -2 दिख रहा है, इसमें भी -2, इसमें भी -2 दिख रहा है। तो यही आप लोगों को ये हो गया आप लोगों को उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो कहे कि सर आप हमको बुड़बक बना रहे हैं, इसमें 2 को तो 2 और ही दिख रहा है। तो देखिए आप लोग को मान लीजिए
दो को 2 ले लेते हैं तो माइनस में 4 होगा ना जी, माइनस में 4 होगा। ये इसमें भी माइनस में 4 हो जाएगा। तो उभयनिष्ठ जो मूल है आप लोग को दोनों में -4 दिख रहा है, क्योंकि आप लोग को दो को मिल रहा है, इसमें भी 2 एगो मिल रहा है, उसमें भी 2 मिल रहा है। तो ऑप्शन में नहीं रहेगा -4, ऑप्शन में नहीं देना चाहिए -4, ठीक ना। तो यहाँ से इस तरह से आप लोग मूल पता कर सकते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल वाला गुणा करके, ये आसान विधि है। जैसे मान लीजिए ये तो जैसे ये वाला ऊपर वाला बनाए हैं तो छोटा सा समीकरण था, बन गया, लेकिन अगर बड़ा समीकरण रहे तो आप लोग को दिक्कत हो सकता है। तो इस पर दिक्कत नहीं होगा, लोग केवल इस पर बनाना एक बार समझ जाए तो दिक्कत नहीं होगा। और ये वो क्वेश्चन आएगा आप लोग को इसी तरह से बनवाएंगे और आप लोग समझिएगा भी। इसको आगे चलते हैं। -2 हो गया, -2 सही कर लेंगे। चलिए अब यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे तो एगो ऑप्शन -4 भी आ रहा था, सही होने वाला था। तो -4 ऑप्शन में है, रहेगा ही नहीं, नहीं देना चाहिए, देगा भी नहीं। ये बात जान लीजिए। क्या क्या मिलने वाला था, -2 मिल रहा है और वो ऑप्शन में भी है। ये -2 आप लोगों को कॉमन हो जाएगा, ये भी आप लोगों को, ठीक ना। तो ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा, यानी 115 का आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब 116 नंबर प्रश्न देखिए। 116 नंबर प्रश्न कह रहा है इतना का विवेचक, विवेचक का मतलब होता है विविध कर, नहीं तो मतलब डी निकालना। तो यानी आप लोग यहाँ पे लिखिए 5x², यहाँ पे 7x माइनस में 9 बराबर में 0 का विवेचक, ये x² प्लस में यहाँ पे bx प्लस में c बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। तो इतना से तुलना करने पर, तो देखिए इतना से जब तुलना कर रहे हैं तो x² है, a बराबर 5 है, तो a बराबर क्या हो गया आप लोग को 5, x है, b बराबर क्या है आप लोग को 7, यहाँ पे c है बराबर क्या है -9 है, ठीक है। अब देखिए आप लोग विवेचक निकालना, विवेचक का मतलब d होता है, d बराबर सूत्र होता है b² -4ac होता है। तब b की जगह पर 7 है तो 7 के स्क्वायर -4 a की जगह पर क्या है जी आप लोगों को 5, c की जगह पर क्या है -9। यहाँ पे देखिए 7 के स्क्वायर 49 और माइनस में से गुना हो जाएगा तो प्लस, यानी आप लोग को ये हो जाएगा 20 और 20 में ये गुना होता है आप लोग को 180 हो जाएगा। तो 180 और 49 को जोड़ दीजिए, तो 180 और 49 आप लोग जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आप लोगों को 9 और ये 12 के 2, यहाँ पे 229 हो जाएगा। 229 कहाँ पे है, 229 जो है आप लोग ऑप्शन नंबर डी में है। तो 116 का आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए अब 117 नंबर प्रश्न देखिए। 117 नंबर जो प्रश्न कह रहा है द्विघात समीकरण इतना का 2 और खाली स्थान मूल होते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों को, ये 2 और यहाँ पे खाली स्थान था, लेकिन फिर भी क्वेश्चन में त्रुटि था। तो क्वेश्चन में त्रुटि था, हमको सुधारना ही था, तो यहाँ पे आप लोग को सुधारते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सुधारने के लिए क्या करें कि खाली स्थान मूल होते हैं, यहाँ पे हम खाली स्थान लिख देंगे। बात समझिए, मैंने इतना के खाली स्थान मूल होते हैं। तो ये देखिए द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण कितने मूल होते हैं 2, तो इसलिए 2 आंसर हो जाएगा। और 2 है आप लोग ऑप्शन नंबर सी में। हालांकि गाइड में अगर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर 2 ही, मैंने सी ही सही किया जा रहा है, मैंने 2 ही सही किया जा रहा है। तो हम लोग के अनुसार भी 2 आ रहा है, इसके अनुसार भी 2, लेकिन क्वेश्चन में इस तरह से रहेगा, ये कटा हुआ रहेगा, ये यहाँ पे खाली स्थान दे दीजिए और यहाँ पे 2 भरा जाएगा, क्योंकि द्विघात समीकरण का मूल होता है या शून्यक वो 2 होता है आप लोग को, यानी ऑप्शन आप लोग को सी हो जाएगा। 117 का आप लोग को सी हो गया। अब चलिए 118 नंबर प्रश्न देखिए। 118 नंबर प्रश्न जो आप लोगों को कह रहे थे वही क्वेश्चन आ गया फिर से, उभयनिष्ठ मूल ही बताना है। तो एगो तो मूल आप लोग बता सकते हैं कैसे, गुणनखंड निकाल के दोनों में मूल निकाल सकते हैं, ठीक है। एगो मूल आप लोग को अभी बताए हैं जो आप लोग को अल्फा गुने बीटा वाला पे निकाल सकते हैं। देखिए इसको लिखिए, x² माइनस में 2x यहाँ माइनस में 3 बराबर आप लोग को 0, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोग को x² माइनस में 8x और प्लस में 15 बराबर में आप लोग को 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर गुणनखंड निकालना है पहले तो गुणनखंड निकाल लेते हैं, नहीं तो उस तरह से भी पहले बनाना, जो भी दोनों में एगो सीख जाएंगे तो अच्छा है, नहीं तो दोनों सीख जाएंगे तो बहुत ही अच्छा है, ठीक ना। अब देखिए अब यहाँ पे आप लोग को इस तरह से गुणनखंड निकालना है तो ये दोनों का सेम के सेम, मैंने सेम टू सेम रहता है, इसको बदलना होता है। तो देखिए गुणा करने पर 3 आना चाहिए, घटाने पर 2 आना चाहिए। तो 3 और 1 लीजिए, तो माइनस में 3 लिख लीजिएगा, बढ़कर को माइनस में ले जाता है, छोटे को प्लस, हम घटेगा तो माइनस में 2 आ जाएगा ना। अब चलिए ये हो गया। अब दोनों में कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस में आप लोग को 3, ये आप लोग को प्लस में 1 ले लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस में 3 बराबर में 0। अब देखिए x + 1, तो x + 1
एक्स माइनस में आप लोग को 3 अब बराबर में आप लोग को 0। अब देखिए ये अब इसका भी अब गुणनखंड कर लीजिए, इसका मूल निकालना है जी। तो मूल निकालने के लिए देखिए ये गुणा में है तो भाग में भेजिएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि ऊपर 0 हाई नीचे रहेगा तो समझ लीजिए 0 होगा। तो यानी इतना बराबर आप लोग को 0 हो जाएगा। एक बार इसको गुणा में है ये भाग में भेजिएगा तो इतना बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक्स बराबर माइनस में 1 हो जाएगा, एक्स बराबर आप लोग को प्लस में 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ प्लस में 15 बराबर में आप लोग को 0, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा जोड़ने पे 8 आना चाहिए, गुणा के लिए 15, तो 5 और 3 है, लेकिन यहाँ प्लस का मतलब है तो या तो दोनों प्लस में रहता है, नहीं तो दोनों माइनस में रहता है। यहाँ माइनस का मतलब दोनों माइनस में रहेगा, तो माइनस में 5x और माइनस में आप लोग को 3x, ठीक है। अब देखिए दोनों में कॉमन लेने लग क्या है, तो दोनों में कॉमन लेने लग x है तो x कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x और माइनस में हो जाएगा 5, ठीक। अब यहाँ पे दोनों में क्या लेने वाला है, तो दोनों माइनस है, तो कहेंगे सर यहाँ माइनस नहीं तो है प्लस है, इसका मतलब दो माइनस है, तो दोनों में से माइनस ले लिए, ठीक। अब दोनों में से 3 से घटने वाला 3 ले लिए। अब देखिए तो यहाँ पे बच जाएगा x, यहाँ पे एगो माइनस ले लिए तो एक माइनस में बचा, तो यहाँ माइनस बच गया एगो 5। अब देखिए गुणा कीजिएगा भी तो अभी आप लोग को उतना ही आ जाएगा। ये बात या आप लोग गुणनखंड जब निकालते होंगे तो एक चीज़ देखते होंगे, ये वाला बीच वाला बराबर रहना चाहिए किसी भी शर्त में, नहीं है तो समझिए गलत बन रहा है आपका। देखिए x माइनस में 3, तो x माइनस में 3 ये हो जाएगा x माइनस में आप लोग को 5 बराबर में आप लोग को 0। अब मूल निकालना है तो इतना बराबर 0 उतना बराबर 0 हो जाएगा, तो x माइनस 3 बराबर 0, यानी x का मान आप लोग को प्लस में 3 और यहाँ पे x माइनस में 5 बराबर 0, यानी x का मान आप लोग को प्लस में 5। अब देखिए यहाँ पे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब दोनों में ऐसा मूल जो है दोनों में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए माइनस एक मिल रहा है जी ना, तो यहाँ पे 3 है यहाँ भी 3 है, मतलब आप लोग को दोनों में क्या मिल रहा है, तो 3 मिल रहा है। तो दोनों में जब 3 मिल रहा है तो आप लोग को उभयनिष्ठ मूल्य यही हो गया 3, तो उभयनिष्ठ मूल्य 3 हो गया, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। अच्छा इस पर आप लोग निकाल लिए, लेकिन हम मान लीजिए आपको जिस तौर पर हम बताए हैं सिखाए हैं उस पर निकलवा के देखते हैं। तो देखिए हम दोनों विधि इसलिए बता देते हैं ताकि आप लोग भूले नहीं, ये नहीं कि 1 मिनट ज़्यादा वीडियो देख लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आपका ही ना फायदा करेगा जी। तो इसलिए वीडियो थोड़ा कंटिन्यू देखा कीजिए, लगातार देखा कीजिए, मेहनत कीजिए, वो मेहनत आप ही को फल देगा, किसी को दे या ना दे लेकिन आपको फल देगा। तो इसलिए पढ़ाई थोड़ा सा समय दे के ही करना चाहिए, आनसाना नहीं चाहिए पढ़ाई से। अब देखिए इससे हम लोग यहाँ पे मूलों का उभयनिष्ठ मूल्य ज्ञात करना है ना, तब यहाँ पे मूलों का क्या कीजिए गुणनफल निकालें, मैंने अल्फा गुने बीटा, तो अल्फा गुने बीटा होता है सी बटा में ए, तो सी बटा ए माइनस में 3 बटा में आप लोग ए मैंने 1 हो गया, तो माइनस में 3 हो गया ना। अच्छा अब इसमें देखिए यहाँ पे आप लोग को मान लीजिए ए या बी मूल लेते हैं तो ए गुने बी मैंने अल्फा गुने बीटा ही होगा सी बटा में ए, तब सी बटा में, तो यहाँ पे देखिए 15 बटा में ए यानी 1 हो जाएगा, यानी खाली 15 हो जाएगा। अब देखिए दोनों का गुणनखंड तोड़िए, दोनों का गुणनखंड तोड़िएगा तो क्या कीजिएगा, यहाँ 3 है, केवल माइनस में 3 है ना जी, तो माइनस में 3 है तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, मान लीजिए 3 गुने माइनस में 1 लिख सकते हैं ना, या उतना ही भी छोड़ सकते हैं। अब देखिए 15 में अगर तोड़िएगा तो 15 गुने 1 या जो भी कहिए केवल 15 हो लिख दीजिए, नहीं तो ऐसे कीजिएगा, अगर तोड़िएगा तो 3 गुने 5 कीजिएगा, क्या कीजिएगा 3 गुने 5। अब देखिए इसमें भी 3 मिल रहा है उसमें भी 3 मिल रहा है ना, तो उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, यही ना जी, तो दोनों में शामिल रहेगा, तो ये दोनों में शामिल रहेगा, मैंने यही उभयनिष्ठ हो गया। 3 आप लोग को सही हो गया। इसमें आप लोग को ऑप्शन भी आप लोग को दूसरा नहीं आ रहा है, उसमें तो -4 आने का दिक्कत था, इसमें तो आ ही नहीं रहा है, डायरेक्ट आंसर भी आ जा रहा है। तो इस तरह से आप लोग सटीक बनेगा, सही बनेगा, टेंशन मत लीजिए। ये आप लोग को पूरा तरह से 3 आ गया, आप लोग को 3 आ गया था, यानी आप लोग को ऑप्शन नंबर डी हो गया। देखिए 118 के आप लोग को क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 डी यानी 3 हो गया। चलिए 119 नंबर, अब 119 नंबर कह रहा है, ये प्रश्न सीख लीजिए इसका मान क्या होता है। तो आप लोग को सरकारी या मैट्रिक की जब किताब पढ़ेंगे तो ये है नहीं पढ़ने वाला, 8वां 9th कबो पढ़ लीजिए नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग को दे देता है, लोग कहता है कि केवल एनसीईआरटी में से देता है। ये प्रश्न कई बार आया हुआ है, एनसीईआरटी के छोड़िए, एनसीईआरटी में कोनो क्लास में पढ़ लीजिए नहीं है, 7वां 8वां 9वां 10वां कोनो में पढ़ लीजिए नहीं है। आप लोग को जैसे अपने से बना रहे हैं, कोई टीचर पढ़ा रहा है तो वही देते रहता है, ऐसा बनवाता है, एग्जाम में भी पूछता है। देखिए क्या है, रूट अंडर इस तरह से 6 है, ठीक ना। अब यहाँ से देखिए प्लस रूट अंडर 6 है प्लस डॉट इस तरह से आप लोग को, तो इस तरह से 3 गो 6 जी, 3 गो नहीं दिए हैं, तो 3 गो नहीं दिए हैं तो दे देते हैं आप लोग को, तो दे देते हैं आप लोग को यहाँ पे 6 प्लस, ठीक इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या होता है, कभी भी आप लोगों को कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है
ठीक, यहाँ भी रूट में 6 है। ठीक, अच्छा यहाँ भी आप लोग को रूट दे देते हैं यहाँ भी, तो यहाँ रूट देंगे तो यहाँ पूरा इस तरह से लंबा ले जाना पड़ेगा, छोटा सा नहीं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अच्छा वो तो लंबा सा गया है जी, छोटा सा केवल दीजिए। ठीक, चलिए देखिए, अब यहाँ पे इसका भी रूट रहेगा, ठीक ना, तो इसका रूट रहेगा तो ये नहीं रहेगा, इसका ही रूट यहाँ तक आएगा, इसमें केवल रूट में 6 रहेगा। ठीक ना, अब देखिए ये प्लस, इसी तरह से आप लोगों को चलता रहेगा। अब यहाँ पे इसको बनाना है तो कैसे बनता है, देखिए बनाने के लिए आप लोगों को एक ही है, एकदम आसान होता है। देखिए 6 है ना, तो 6 का क्या कीजिए, इस तरह से आप लोग गुणनखंड कीजिए, तोड़िए, माने ऐसा कोनो संख्या सोचिए जो कि गुणा करने पे केवल 3 आए। गुणा करने पे आप लोग जितना, मैंने गुणा करने पे ये जितना दिया रहे उतना आए, और घटाने पे 1 आए दोनों में से, तो एगो है 2 और एगो है 3। नहीं तो आप लोग इसको मान लीजिए इसको 3 बनाना चाहते हैं तो इसको बना दीजिए 3, इसको बना दीजिए 2, और घटाने पे 1 आएगा ना, यहाँ पे घटाने पे 1 आना ही चाहिए। ठीक है, अब देखिए कि सर आप लोग कहिएगा कि सर मान लीजिए हाँ 2 और 3 दोनों ला दिए, अब 2 और 3 दोनों ला दिए तो दोनों में से आंसर होगा तो कौन होगा, ये एग्जाम में कन्फर्म रूप से आप लोग को आने वाला है, तो इसलिए ध्यान से देख लीजिए। अब यहाँ पे ये प्लस है तो आप लोग जान लीजिए दोनों में से जो आंसर होगा बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, तो 3 आंसर हो जाएगा, 3 आप लोग को सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को गाइड में भी दिया है, देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसको आप लोग देख लीजिए। ठीक, अब कहिए ना कि सर मान लीजिए अगर माइनस दिया रहता, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस इस तरह से दिया रहता, तो उसमें 2 को सही कर लीजिएगा। माइनस दिया रहेगा तो छोटका के सही कीजिएगा, अब प्लस रहेगा तो बड़का को। अब मान लीजिए इस तरह से रूट में 12 12 12 12 रहेगा, जिसे मान लीजिए ये देते हैं आप लोगों को, यहाँ पे आप लोग को दे देते हैं रूट में 12 प्लस में रूट में 12 प्लस में रूट में 12, इस तरह से देते हैं आप लोग को, तो इस तरह से देते हैं। नहीं तो मान लीजिए यहाँ पे ये बड़का रूट को करने के लिए मान लीजिए इस तरह से भी दे देते हैं, इस तरह से दे देते हैं। ठीक, चलिए, तो इस तरह से भी आपको अगर देते हैं तो आप लोग कैसे बनेगा, तो ये आप लोग 12 के निकालिए। अब 12 को निकालने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, 4 3 कीजिएगा ना, तो 4 3 कीजिए। अब देखिए प्लस प्लस है तो समझ लीजिए 4 आंसर हो जाएगा, अगर माइनस माइनस रहेगा तो ये छोटका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो कहे कि सर इस तरह से तो हो जाएगा, 12 का हो जाएगा। अब मान लीजिए 14 के तनिक कीजिए, तो 14 में क्या होगा, तो 14 के करना है ना, तो मान लीजिए ऐसे ही 14 के रहेगा ना, 14 14, तब देखिए 14 के कीजिएगा आप लोग तो ये नहीं हो पाएगा, तो 14 के नहीं हो पाएगा ना, तो 4 गुने 3 ही कीजिए 12 के। अब 13 के भी नहीं हो पाएगा, कहेगा कि अंतर 1 आना चाहिए, 1 अंतर लाने वाला 13 का भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे सीधा सीधा क्या कीजिए, 4 और 3 में 12 का कीजिए, अगर प्लस प्लस है तो आप लोग 4 आंसर में मार दीजिए, 4। समझ गए, अगर थोड़ा सा बड़ा या थोड़ा सा छोटा करके देख लीजिएगा, और इसमें अंतर वाला 1 आना चाहिए, 1 ही अंतर वाला रहना चाहिए। जिससे मान लीजिए आप लोग को यहाँ पे दे दिया है 32, तब 32 के तो होता नहीं है, तब 32 के नहीं होता तो आप लोग क्या कीजिए 30 की कर लीजिए, 30 की कीजिएगा, तो इस तरह से यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों को 5। और जब आप लोगों को प्लस, यहाँ 30 वाला नहीं देता, डायरेक्ट ऐसा नहीं देता, 6 वाला देता है, नहीं तो 12 वाला देता है, नहीं तो आप लोगों को जैसे दे देगा, जैसे 42 वाला दे देगा, 30 वाला दे देगा, 5 6 वाला, अंतर 1 ही आने वाला देगा आप लोग को। तो जैसे प्लस रहेगा तो 6 को लीजिएगा, माइनस रहेगा तो 5 को लीजिएगा, इस तरह से आप लोग एग्जाम में आएगा, सटीक रूप से बनाइएगा, ये आता है। ठीक, अब चलिए इसके आगे आप लोग जानते हैं, यानी इस वीडियो का लास्ट प्रश्न जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कुछ बातों को जान लीजिए। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट को 80% और 90% रिजल्ट लाने के सपना देख रहे हैं, तो उन स्टूडेंटों को विशेष रूप से बता देना चाहते हैं, तो हमारे पास लाइव क्लास चल रहा है ऑल सब्जेक्ट का, आप लोग लाइव क्लास में ज्वाइन होइए और आप लोग पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ताकि आप लोगों को कम टाइम में अच्छा रिजल्ट आए। अब यहाँ पे देखिए ऑल सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ना है, जिन लोगों को 80 से 90% के बीच में आप लोगों को रिजल्ट लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग मेरा नंबर लिख लीजिए, मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। मेरा नंबर है आप लोग को 8340453964। इस नंबर पर पर्सनल मेरा नंबर है, इस पे व्हाट्सएप कीजिएगा और अपना नाम और ज़िला का नाम लिखिएगा,
आप बोलेगा कि सर हमको लाइव क्लास ज्वाइन करना है, नहीं तो जो भी आप लोग को हेल्प चाहिए हेल्प ले सकते हैं, ठीक ना। अब इसमें आप लोग लाइव क्लास की विशेषता क्या है, तो लाइव क्लास आप लोगों के लिए करने के मिलता है 4 घंटा, उसके बाद उसका रिकॉर्डिंग वीडियो भी रहता है, आप लोग कभी भी देखते रहेंगे, तो रिकॉर्डिंग वीडियो लाइव क्लास मिल गया है, ठीक। उसके बाद आप लोग को पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल यानी PDF, असाइनमेंट, नोट्स, हर चीज़ मिल जाएगा, डिजिटल नोट्स भी मिलेगा, आप लोग को पढ़ने के लिए पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को डाउट सेशन के लिए मान लीजिए कोई भी चीज़ फंस रहा है या नहीं समझ में आया या छूट गया, जो भी प्रकार के डाउट है डाउट सेशन में डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को जैसे मान लीजिए तैयारी कर लिए, याद कर लिए, डाउट पूछ लिए, तो होमवर्क आप लोगों को बनाने के मिलता है, होमवर्क कर लिए, तो आप टेस्ट सीरीज दीजिए, हर चैप्टर का टेस्ट सीरीज चैप्टर वाइज है। मान लीजिए 1 घंटा में आप लोगों को 100 क्वेश्चन देना है, नहीं तो आधा घंटा में मान लीजिए 50 क्वेश्चन देना, तो इस तरह से जो टेस्ट देना होता है आप लोग को टाइम बनाया गया है, और उसके अनुसार आप लोग क्वेश्चन डाल के आप लोग टेस्ट देंगे, और आपका टेस्ट में कितना सही हुआ कितना गलत हुआ उसी टाइम चेक कर पाएंगे, और जो गलत हुआ है गलत प्रश्न का सही क्या होगा हर चीज़ आप चेक कर पाएंगे, और अपना स्कोर डेली जानते रहेंगे, और कम टाइम में आप लोग अच्छा तैयारी कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द आप लोग, अगर किसी को डेमो चेक करना है, आप लोग डेमो के लिए हमारा कंटेंट चेक कर सकते हैं। पहले प्ले स्टोर पर जाइए और वीर कोचिंग सेंटर रोहतास को इंस्टॉल कीजिए, इंस्टॉल करने के बाद तैयारी करना स्टार्ट कर लीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग को फी के तौर पर जो है मात्र 500 रुपया है, और 500 रुपये के साथ साथ आप लोगों को एनिमेशन वीडियो भी मिलता है, जिससे आप लोगों को कोई साइंस या मान लीजिए कोई भी नॉलेज के लाइक वीडियो है, आप लोग को एनिमेशन 3D में देखने वाला, तो 3D में भी दिखाने वाला वीडियो अवेलेबल है, आप लोग को ऐप के अंदर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग को क्लास 10th का ऑल सब्जेक्ट है, ऑल सब्जेक्ट जैसे ऑफलाइन जो कोचिंग पढ़ रहे हैं ये फी इतना महंगा दे के पढ़ते हैं, वही बैच आप लोग को मात्र 500 रुपये में ऑनलाइन मिल जा रहा है, आप लोग घर बैठे पढ़ सकते हैं। जिनके पास भी कहीं पे मान लीजिए कोई लापरवाही स्टूडेंट कर लिया है या कोई टीचर लापरवाही कर लिया, जिस कारण आपको लगता है अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाएगा, तो आप लोग मेरा क्लास करना शुरू कर दीजिए, और आप लोग को ऑल सब्जेक्ट में अच्छा हो जाइएगा और अच्छा से रिजल्ट लाइएगा, ठीक है ना। वही सेम फीचर है, आप लोग हर चीज़ देख ही रहे होंगे, तो आप लोग वीर कोचिंग सेंटर प्ले स्टोर से आप लोग जाइए, इंस्टॉल कीजिए, नहीं तो ऐप का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, नहीं तो मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा तो वहाँ से भी इंस्टॉल हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे देखिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यानी आप लोग को 120 नंबर यहाँ प्रश्न कह रहा है आप लोग को बहुपद इतना के शून्यकों का योग। अब देखिए ये सब प्रश्न पूछने लायक है जी, इसको लोग आसानी से बना लेता है। अब देखिए हालांकि ये 4 पार्ट के क्वेश्चन है ही नहीं, क्योंकि द्विघात समीकरण रहता, लेकिन द्विघात बहुपद है तो ये 2 पार्ट के क्वेश्चन है, तो इतना है ना, तो आप लोग क्या कीजिए ax² + bx और प्लस में c बराबर में 0 से तुलना करने पर, तो इतना से क्या कीजिए तुलना करने पर, तो इतना से तुलना कीजिए, तो तुलना कीजिएगा तो देखिए x² है, a बराबर 3 है तो a बराबर 3 है, यहाँ x है b बराबर क्या है -7 तो -7, c बराबर क्या है आप लोगों को 4। अब देखिए आप लोगों को शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल निकालना है, तो यहाँ पे देखिए शून्यकों का योगफल, तो शून्यों का जो योगफल होता है वो होता है आप लोग को माइनस में b बटा में a, नहीं तो आप लोग अल्फा बीटा अगर लिखते तो भी आप लोग माइनस में b बटा a लिखते है ना, माइनस में b बटा a। अब देखिए माइनस में b बटा a तो माइनस, अब b की जगह पर आप लोग को माइनस में 7, तो एगो माइनस यहाँ से एगो माइनस में 7 है, यहाँ पे आप लोग a की जगह पर है 3 तो 3 है, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आप लोग को, तो 7 बटा में 3 है, 7 बटा 3 किस में है, 7 बटा 3 जो है आप लोग ऑप्शन नंबर ए में है, तो 120 का आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो गया। 120 नंबर यानी इस वीडियो को लास्ट प्रश्न था, और इस पार्ट का भी लास्ट प्रश्न, यानी इस पार्ट को खत्म कर दिया गया। अब इस पार्ट यानी इस वीडियो के बाद हम आएंगे आप लोग को अगला वीडियो जो लेके वो होगा 5 पार्ट का वीडियो यानी समांतर श्रेणी का, तो वो वीडियो का इंतजार कीजिए, जल्द ही आप लोग को वो भी वीडियो चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग को हम मिलते हैं अगले वीडियो में। किसी को भी कोई पे कोई कमेंट करना होगा, पूछना होगा, कोई भी राय लेना होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, ग्रुप भी दिया गया है। तो हम मिलते हैं आप लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।